इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री। इस अध्याय की हमने पहले भी 2 वीडियो बनाई हैं और वो वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में द्रव्य क्या होता है से प्रारंभ करते हैं। द्रव्यमान और आयतन 2 गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये 2 गुण विद्यमान हो? तो इसमें यहाँ पर है, क्या ऐसा कोई गुण है जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सके? यदि हाँ तो वे क्या हो सकते हैं? हम इसके बारे में यहाँ अध्ययन करते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, द्रव्य किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे कहते हैं द्रव्य। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है। इसे ग्राम किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्यमान को किसके द्वारा मापा जाता है? ग्राम और किलोग्राम की इकाइयों के द्वारा। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। द्रव्य के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वह क्या है? उसका आयतन है। आयतन को लीटर और मिलीलीटर की इकाइयों में मापा जाता है। आयतन को किसके मापा जाता है? लीटर के द्वारा या मिलीलीटर के द्वारा। आयतन के मापने की इकाई क्या है? लीटर और मिलीलीटर। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। जो एसआई है मानक पद्धति है उसके अनुसार जो किलोग्राम है द्रव्यमान की है इकाई है। किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में केजी लिखा जाता है। वाक्य के अंत को छोड़कर केजी चिन्ह के बाद के और जी के बीच में कोई जगह नहीं छोड़ी जाती और उसके बाद में कोई बिंदु नहीं लगाया जाता। के और जी के बाद में क्या है? कोई बिंदु नहीं लगाया जाता। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्यात्मक और इकाई के बीच में अंतराल छोड़ें। उदाहरण के लिए यदि द्रव्यमान 7 किलोग्राम लिखना है तो हमने 7 और किलोग्राम या 7 और केजी के बीच में हमने एक अंतराल छोड़ना है, खाली जगह छोड़नी है, ना कि 7 केजी के रूप में लिखें। केजीएस 7 केजीएस नहीं लिखना हमने यहाँ पर। इसी प्रकार लीटर को एल के द्वारा और मिलीलीटर को एमएल के द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इसमें लीटर में एल बड़ा आएगा और एमएल में एम छोटा और एल बड़ा। एम और एल के बीच में कोई भी अंतराल नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 500 मिलीलीटर जल है तो इसे 500 एमएल लिखा जाए। एम छोटे अक्षर में होगा और एल क्या होगा? बड़े अक्षर में होगा। एसआई प्रणाली में घन मीटर को संक्षेप में एम की शक्ति 3 लिखा जाता है। यहाँ पर एम क्यूब कहा जाता है इसको। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नामक मूर्धांक 3 के साथ में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो उसे 2 एम क्यूब या 2 एम की शक्ति 3 लिखा जाएगा। संख्यात्मक मान और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान जो छोड़ा जाता है। जैसे 1 एम की शक्ति 3 है, इसके बीच में जो है एक जो है स्टेप छोड़ा जाता है। आगे स्टार है, द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर पदार्थ किसे कहते हैं? द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं। जल, शर्करा, नमक, लोहा, ऑक्सीजन आदि के पदार्थ हैं। आगे यहाँ पर है, इसके बाद में है, क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जाती हैं? हमारे आसपास में जो सामग्रियां हैं क्या वो सभी द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जाती हैं? इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। अगला है, उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, रेत और कंकड़ द्रव्य है और इसी प्रकार कप भी क्या है? एक द्रव्य है। यहाँ पर द्रव्य के उदाहरण दिए गए हैं, जल, रेत, कंकड़ और कप। सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। सामग्री की परिभाषा क्या है? कि वह द्रव्य जिसका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या तैयार करने में किया जाए तो उसे कहते हैं सामग्री। हमने सीखा कि सामग्रियां भिन्न भिन्न दिखती हैं। सामग्रियां जो अलग अलग दिखाई देती हैं और भिन्न भिन्न व्यवहार करती हैं। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर जो है बनाए। क्या भी जो सामग्रियों के समूह हैं उनके गुणों के आधार पर, समानता के आधार पर या अंतर के आधार पर हमने बनाए। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि हमें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता मिलती है। तो हमने इस बात का अंदाजा लगाया, भी समझा इस बात के बारे में कि वस्तुओं के समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि वस्तुओं के समूह बनाने से
समूह की एक वस्तु का अध्ययन करने से सभी सारे समूह का जो है अध्ययन हो जाता है। उस समूह में जो वस्तुएं आती हैं उन सभी का अध्ययन हो जाता है। मनुष्य ने केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों, पौधों, जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहते हैं। इसमें मनुष्य जो है सामग्री का ही नहीं बल्कि पौधों का भी, जानवरों का भी, चट्टानों का भी जो है वर्गीकरण करते रहे हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्याय में सीखा है। सजीव जगत की भांति निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उन्हीं गुणों के आधार पर किया जाता है। इससे आगे क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार में मनुष्यों के जीवन में क्या परिवर्तन किया है? क्या यह वरदान है या अभिशाप? आओ विचार करें इसमें। भाई जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? वरदान का मतलब क्या है? प्लास्टिक के क्या फायदे हैं या इसमें लाभ हैं? और अभिशाप का मतलब क्या भी प्लास्टिक के क्या नुकसान है? इसके बारे में हमने जो है सोचना है। मतलब इसके बारे में भी जो प्लास्टिक है, जैसे पॉलीथीन है, इसका उपयोग सही है या गलत है? और भी प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, भी क्या उनका उपयोग सही है या गलत है? इसके बारे में हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियां देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होंगी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय के लोगों ने उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया होगा। तो अब इसमें ये जिज्ञासु बच्चे हैं, ये आपस में बात करते हैं कि हमने सामग्रियों के गुणों के विभिन्न गुणों के विषय में पता लगाया और उनको समझा। अब इसमें ये कहता है, रघु कहता है कि जो सामग्रियां हम देखते हैं वो पहले भी अस्तित्व में रही होंगी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है, यानी जिज्ञासा है मुझे इस बात जानने की, क्या वो पहले भी इसमें अस्तित्व में रही हैं, तो उन्होंने किस प्रकार उनको वर्गीकृत किया होगा। इससे आगे यहाँ पर प्राचीन काल में भी ऐसी वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में एक है, उसमें भी भौतिक पदार्थों के समूह को बांटने की एक प्रणाली है। आयुर्वेद जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति का आधार है, भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार है। तो उसमें क्या है, समूहों को, वस्तुओं को समूहों में बांटने की एक प्रणाली है। इसमें यहाँ श्लोक दिया है, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा स सूक्ष्म विशदा मिशति स विपर्या। इस श्लोक में यथार्थ रूप से 20 गुणों, विपरीत गुणों के 10 जोड़े के बारे में बताया गया है। तो इसमें यह अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1.18 से लिया गया श्लोक, और इसमें यहाँ पर यथार्थ रूप से 20 गुणों के बारे में, जो इसमें 10 जोड़े हैं विपरीत गुणों से हैं, उसके विषय में बताया गया है, जिनका उपयोग आयुर्वेद के सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आयुर्वेद के सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्रणालियों, पौधे, जंतु एवं मनुष्य, पर्यावरण और भोजन के वर्णन के लिए भी किया जा सकता है। तो इसमें जो ये श्लोक है, इस श्लोक में दिए गए ये सभी शब्द हैं दोबारा से, या गुण कह सकते हैं, गुण इसमें दिखाए गए हैं। जैसे गुरु भारी, इसका विपरीत है लघु हल्का, मंद धीमा तीक्ष्ण तीव्र, हिम ठंडा या शीतल, उष्ण गर्म या तप्त, स्निग्ध चिकना, रुक्ष रूखा, सलक्षण मुलायम, खर खुरदरा, सांद्र ठोस, द्रव तरल, मृदु मुलायम, कठिन कठोर, स्थिर चल, स्थिर मैंने स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है, और चल का मतलब चलायमान, गतिशील या अस्थिर, सूक्ष्म सूक्ष्म छोटा, स्थूल मैंने बड़ा, विशद गैर चिपचिपा, और पिछिल गैर चिपचिपा। इस तरह से ये गुणों के 10 जोड़े हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं, या 20 गुण हैं यहाँ दिखाए गए हैं। वो इस तरह से यह अध्याय जो है हमारा पूरा होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस अध्याय के ये टॉपिक समझ आए होंगे, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।